नमस्कार दोस्तों, वंदना आराधना भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य अधिक मास महात्म्य कथा अध्याय 31 लेकर आई हूँ, जो आप सब मेरे साथ मिलकर श्रवण करेंगे। तो इसमें मैं आपको सुनाऊंगी पुरुषोत्तम मास महात्म्य की महानता का वर्णन। संपूर्ण कथा मैं आपको आज सुनाऊंगी। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा पूर्ण हो रही है, आप सब मेरे साथ मिलकर श्रवण करिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत जी बोले, हे विप्र, नारद मुनि इस प्रकार प्रतिवता के धर्म को सुनकर कुछ पूछने की इच्छा से पुरातन नारायण मुनि से बोले। नारद जी बोले, हे बद्रीपते, आपने समस्त दानों में अधिक फल को देने वाला कांसे के संपुट का दान कहा है, इससे स्पष्ट करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, प्रथम एक समय पार्वती ने इस व्रत को किया था। उस समय श्री महादेव जी से पूछा कि हे महादेव जी, इस व्रत में उत्तम दान क्या देना चाहिए, जिसके देने से मेरा पुरुषोत्तम व्रत संपूर्ण हो जावे। हे दया सिंधु, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए उस दान को मेरे से कहिए। पार्वती की वाणी सुन शंभु ने पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए मन से इस बात को विचार कर समस्त लोगों के हित को चाहने वाली उमा से कहा। श्री महादेव जी बोले, हे अपर्णे, श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत विधि को पूर्ण करने के योग वेद में कहीं पर भी कोई दान नहीं है। हे गिरिसुते, जो उत्तम दान कहे हैं वे सब श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में गौण हो गए हैं। हे सुंदरी, कहीं भी ऐसा दान नहीं है जिसको पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो। हे अंगने, इस पुरुषोत्तम मास व्रत की पूर्ति के लिए संपुटकार ब्रह्मांड का दान है, उसको देना चाहिए। हे वरानने, वह दान किसी से भी देने योग नहीं है। इस ब्रह्मांड के बदले में कांसे का संपुट बनाकर, हे प्रिय, उसके भीतर प्रसन्नता से 30 मालपुए रखकर 7 तंतुओं से बांधकर विधि पूर्वक पूजन करें। व्रत पूर्ति के लिए विद्वान ब्राह्मण को देवे, यदि विभग हो तो 30 संपुट देवे। दुर्जटी भगवान के उपकार और सुंदर वचन को सुन पार्वती प्रसन्न हो गई। हे नारद, पार्वती 30 कांसे के संपुट को विद्वान ब्राह्मण को देकर तथा व्रत विधि को पूर्ण कर अत्यंत प्रसन्न हुई। सूत जी बोले, हे विप्रलोक, इस प्रकार नारद मुनि नारायण की वाणी सुन अत्यंत तृप्त वो बारंबार नमस्कार कर पुनः बोले। नारद मुनि बोले, सब साधनों से श्रेष्ठ यह पुरुषोत्तम मास है, इसका उत्तम महात्म्य सुन मेरे को ऐसा निश्चय हुआ है। केवल भक्ति पूर्वक श्रवण करने से भी मनुष्यों के महान पापों का क्षय हो जाता है, तो श्रद्धा और विधि से करने का फिर कहना ही क्या है, ऐसा मेरा मत है। इसके बाद मेरे को सुनने को कुछ भी शेष नहीं रहा है, क्योंकि अमृत से तृप्त मनुष्य दूसरे जल की इच्छा नहीं करता है। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ विप्र नारद जी इस प्रकार कहकर चुप हो गए और प्राचीन मुनि नारायण के श्रेष्ठ चरण कमलों को नमस्कार किया। जो प्राणी इस भारतवर्ष में जन्म को प्राप्त कर उत्तम पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं, न श्रवण करते हैं, वह मनुष्य ग्रह में आसक्त रहने वाले मनुष्यों में अधम है। इस संसार में जन्म और मरण को प्राप्त होते हैं और जन्म जन्म में पुत्र मित्र स्त्री श्रेष्ठ जन के वियोग से दुख के भागी होते हैं। हे दुष्श्रेष्ठ, इस पुरुषोत्तम मास में असत शास्त्रों को नहीं कहें, दूसरों की शैया पर शयन नहीं करें, कभी असत्य बातचीत ना करें, कभी दूसरे की निंदा नहीं करें, परान्न को कभी ना खाएं और दूसरे की क्रिया को ना करें। शठता त्याग ब्राह्मण को दान देवे। धन रहने पर शठता करने वाला रोगा नरक को जाता है। प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन देवे और व्रत करने वाला दिन के 4 बजने पर भोजन करे। वे पुरुष धन्य जो इस लोक में भक्ति और विधान से प्रेम पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का नित्य पूजन करते हैं। इंद्रदुमन, शतदुमन, यौवनाक्ष और भगीरथ राजा पुरुषोत्तम का आराधना कर भगवान के समीप चले गए। इसलिए समस्त साधनों से श्रेष्ठ समस्त अर्धदान पुरुषोत्तम मास भगवान का सब तरह से सेवन करना चाहिए। गोवर्धनधारी गोप स्वरूप गोपाल, गोकुल के उत्सव स्वरूप ईश्वर हर, गोपिकाओं के प्रिय गोविंद भगवान को नमस्कार करता हूँ। प्रथम कौंडिन्य ऋषि ने इस मंत्र को बार बार कहा कि जो इस मंत्र का भक्ति से जाप करते हुए पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करता है, वह पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करता है। नवीन मेघ के समान श्याम, 2 भुजा वाले मुरलीधर शोभामान पीत वस्त्रधारी सुंदर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान और पूजन करते हुए पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करें। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति से व्रत करता है, वह अपने समस्त अभिष्ट को प्राप्त करता है। हे तपोधन, यह गुप्त से भी गुप्त व्रत जिस किसी को नहीं कहना चाहिए, मैंने भी किसी के सामने नहीं कहा है। हे विप्रलोक, अभिष्ट फलदायक पवित्र इस पुराण को आदर पूर्वक सर्वदा श्रवण करना चाहिए।
इस श्लोक मात्र के श्रवण से मनुष्यों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, गंगा आदि समस्त तीर्थों में स्नान से जो फल मिलता है वह फल पुरुषोत्तम मास महात्म्य के श्रवण से मिलता है। मनुष्य पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते हुए जिस पुण्य को प्राप्त करता है वह पुण्य पुरुषोत्तम मास महात्म्य के श्रवण से होता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज वाला, क्षत्रिय पृथ्वी का मालिक, वैश्य धन का मालिक होता है और शूद्र श्रेष्ठ हो जाता है। और जो दूसरे पशुचर्य में तत्पर, किरात, हूण आदि हैं, वे सब पुरुषोत्तम के महात्म श्रवण से मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो पुरुषोत्तम मास के महात्म को लिखकर और वस्त्र आभूषण आदि से भूषित कर विधि पूर्वक ब्राह्मण को देता है वह तीनों कुलों का उद्धार करके जहाँ गोपिकाओं के समूह से घिरे हुए पुरुषोत्तम भगवान है ऐसे दुर्लभ गोलोक को जाता है। जो इस उत्तम महात्म को लिखकर गृह में रखता है उसके गृह में समस्त तीर्थ निरंतर विलास करते हैं। अत्यंत पुण्य को देने वाले महीनों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास के महात्म को सुन समस्त मुनि लोग आश्चर्य करने लगे और वे भगवान की चरण सेवा में अत्यंत निपुण मुनि लोग विनय पूर्वक सूत जी के पुत्र से बोले। ऋषि लोग बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे महामते, तुम धन्य हो। तुम्हारे मुख से अमृत पान कर हम सब अत्यंत कृतार्थ हो गए। हे सूत, हे पौराणिकों में शिरोमणि, तुम सदा चिरंजीवी हो गए और तुम्हारी कीर्ति निरंतर जगत में पवित्रों को भी पवित्र करने वाली हो। तुम्हारे मुख कमल से निकले हुए श्री मुकुंद की कथा अमृत के पान में लोल नैमिषारण्य में स्थित मुनिंद्रों द्वारा आपके लिए अत्यंत पूज्य ब्रह्मा का आसन दिया गया है। जब तक विष्णु भगवान की कीर्ति पृथ्वी पर रहे तब तक इस पृथ्वी पर मुनियों के समाज में हरि भगवान की सुंदर कथा को आप कहते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों के आशीर्वाद को ग्रहण कर और समस्त ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा और नमस्कार कर अपने कृत को करने के लिए गंगा के इस तट पर सूत जी के पुत्र गए। नैमिषारण्य में स्थित सब लोग परस्पर कहने लगे कि यह प्राचीन पुरुषोत्तम मास का श्रेष्ठ और दिव्य महात्म्य इच्छित अर्थों को देने में कल्पवृक्ष ही है। इति श्री बृहन्नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्रवण फल कथनक नाम 31 अध्याय समाप्त होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ संपूर्ण पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय का विराम होता है जो आप सबने आज मेरे साथ श्रवण किया। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें।